अवसर में बात सबसे पहले बड़ी खबर की, तो इधर पन्ना से यह बड़ी खबर जहां सपा को बड़ा झटका लगा है। खजुराहो से चुनाव लड़ने के लिए जो सपा प्रत्याशी ने नामांकन भरा था, उनका नामांकन रद्द हो चुका है। तो मीरा यादव का नामांकन रद्द हुआ है। वीडी शर्मा के सामने मीरा यादव का मुकाबला था। सपा की प्रत्याशी मीरा यादव, जिनका नामांकन रद्द हो गया है। 1 अप्रैल को इससे पहले टिकट बदला भी गया था। आपको बता दें कि इससे पहले सपा ने इंडी गठबंधन के तहत मनोज यादव को पहले टिकट दिया था, फिर टिकट बदलकर मीरा यादव को टिकट दिया। मीरा यादव ने नामांकन जब अपना भरा, जब नामांकन की जांच हुई, तो अब जांच के बाद उनका नामांकन रद्द कर दिया गया है। और नामांकन रद्द होने के साथ ही यहाँ पर इंडी गठबंधन के साथ साथ सपा को भी मध्य प्रदेश में बड़ा झटका, जहां पर निर्वाचन अधिकारी ने मीरा यादव का फॉर्म निरस्त कर दिया है। वजह जो सामने आई है वो ये बताई जा रही है कि सर्टिफाइड मतदाता सूची नहीं होने के चलते मीरा यादव का नामांकन निरस्त हुआ है। तो मीरा यादव जो सपा की प्रत्याशी थी, खासा दबदबा उनका बुंदेलखंड क्षेत्र में है। निवाड़ी से वो विधायक भी रह चुकी हैं और उन्हें पार्टी ने प्रत्याशी बनाया था। हालांकि पहले मनोज यादव को टिकट दिया गया था, मनोज यादव का टिकट कटा और उसके बाद मीरा यादव को टिकट दिया गया। मीरा यादव ने नामांकन जब भरा और जब निर्वाचन आयोग ने फॉर्म की जांच की तो अधिकारियों ने फॉर्म निरस्त कर दिया। गड़बड़ पाई गई थी, सर्टिफाइड मतदाता सूची में नाम नहीं होने के चलते ये नामांकन निरस्त हुआ है। तो इसे एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है, जहां इंडी गठबंधन के तहत कांग्रेस और सपा का गठबंधन हुआ था इस सीट पर, खजुराहो सीट पर, और यहां से मीरा यादव पर भरोसा सपा ने जताया था। समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी मीरा यादव, उनका नामांकन रद्द हो चुका है। तो एक बड़ी खबर, जहां पर वीडी शर्मा के सामने जो प्रत्याशी खड़ी हो रही थी चुनाव में, अब उनका नामांकन रद्द हो चुका है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें सियासत जगत से, जहां पर मीरा यादव का फॉर्म निरस्त हो चुका है और नामांकन निरस्त होने की वजह से यहां पर सपा को बड़ा झटका लगा है। सर्टिफाइड कॉपी भी लगाई, हैप्पी आईडी नहीं आ रही, बोलो नहीं यार, शांत रहो। अगर कुछ कमी है, नियमावली में ये नियम है कि अगर कोई कमी रहती है, कोई अनपढ़ उम्मीदवार भी है, तो उसका भी फार्म दुरुस्त कराने की जिम्मेदारी निर्वाचन अधिकारियों में संबंध इसकी है। लेकिन कल उसको ओके किया गया। अब उसमें 2 कमी बताई जा रही है कि हमारी वोटर लिस्ट जो है वो सर्टिफाइड कॉपी लगी है पुरानी, और 2 जगह दस्तखत होते हैं, उसकी जगह 1 जगह दस्तखत किए गए हैं। तो उसकी वजह ये है कि हमें 2 तारीख को हम लोग अप्लाई किए, 3 तारीख को कॉपी नहीं मिल पाई। जो सर्टिफाइड कॉपी उपलब्ध थी वो लगा दी हमने। भाई अगर आपको वो खराब दिख रही थी, पुरानी दिख रही, आप बोलते तो हम तुरंत आपको फिर आज तक करा देते रहे, जब तो हमारे टाइम था के समय तक। मैंने प्रार्थना की कि सर अभी सुधार का मौका है, इन टाइम है, हम 3 बजे के पहले हम आपके पास आए हैं, हमारा अगर कोई गलती है तो उसका सुधार कर सकते हैं हम। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां पर ये खबर सामने आई है, मीरा यादव का नामांकन फॉर्म निरस्त कर दिया गया है। वजह सामने ये आई है कि सर्टिफाइड मतदाता सूची में नाम नहीं था, इसी वजह से नामांकन निरस्त किया है। हालांकि मीरा यादव के पति का ये कहना है कि अब इसको लेकर जांच करवाई जाएगी, मामला आगे पहुंचाया जाएगा। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां सपा को एक बड़ा झटका, ना सिर्फ सपा को बल्कि इंडी गठबंधन को भी एक बड़ा झटका, जहां पर मीरा यादव का नामांकन फॉर्म निरस्त हुआ है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, हमारे साथ संवाददाता विजय तिवारी जुड़ चुके हैं। विजय, एक बड़ा झटका यहाँ पर सपा को भी, इंडी गठबंधन को, और अब अगला कदम क्या होगा सपा का? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मीरा यादव के पति दीप नारायण यादव का कहना है कि उनके जो प्रत्याशी और भी उन्हें निर्दलीय फॉर्म डलवाए हुए थे, उनमें से वो कह रहे हैं कि अब उनको मैं एक को तैयार करूंगा और उनको चुनाव लड़ाऊंगा, और साथ में हाई कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। और कहा जाए तो उनके फॉर्म में कमियां निकली हैं
और कमियां निकलने के कारण निर्वाचन अधिकारी सुरेश कुमार जो डीएम है, कलेक्टर पन्ना है, उनने उसको निरस्त किया हुआ है। और निरस्त करने का कारण बताया जा रहा है कि फॉर्म में 2 जगह साइन होते हैं, तो साइन में एक जगह साइन की कमी थी और दूसरा उनके जो आइडेंटिफाइड होता है तो उनने पुरानी वाली आईडी लगा दी थी और नई आईडी में उनका मतलब नया नहीं था, इसलिए उनकी वो कमियां निकल के सामने आई हैं। और बिल्कुल विजय, लेकिन यहाँ पर हमने मीरा यादव के पति का भी बयान सुना। वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर कोई कमी थी या गड़बड़ थी तो हमें पहले सूचित किया जा सकता था, लेकिन यहाँ पर वो कहीं ना कहीं निर्वाचन अधिकारियों पर भी आरोप लगा रहे हैं। जी बिल्कुल, आपका कहना सही है, मगर वहां पे अभी अपन को निर्वाचन अधिकारी से बात करने का मौका नहीं मिल पाया है। और कहीं ऐसा लग रहा है कि जो दीपनारायण यादव हैं वो पहले से ही मन बनाए हुए थे कि उनको ये पार्टी मैदान छोड़ के जाना है, ऐसा उनके चेहरे से दिख रहा है। बिल्कुल, आप बने रहिएगा विजय, आपसे हम ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ सहयोगी मनोज राठौर भी जुड़ चुके हैं, उनसे ज्यादा बातचीत करेंगे। मनोज, एक बड़ा झटका इसे माना जा सकता है, एक तरफ सपा को, एक तरफ कांग्रेस को, इंडी गठबंधन को लेकर भी, जहां पर सपा पहले मनोज यादव को चुनावी मैदान में खड़ा करती है, फिर आनन फानन में उनकी टिकट काट देती है, मीरा यादव पर भरोसा जताया जाता है और अब मीरा यादव का नामांकन फॉर्म भी अब निरस्त कर दिया गया है। हालांकि आरोप तो कई लग रहे हैं, लेकिन पूरी तरीके से अब कार्यप्रणाली जो है अधिकारियों को, उस पर भी अब सवालिया निशान भी खड़े होते हैं। प्रीता, बिल्कुल, जब भी नामांकन दाखिल किया जाता है तो जो भी कानूनी सलाह रहती है उसे लिया जाता है, यानी तमाम पहलुओं को पूरा करके, तमाम दस्तावेज हों या फिर जो भी प्रक्रिया उसको पूरा करने के बाद एक उम्मीदवार जो है अपने नामांकन को दाखिल करता है। ये पूरी प्रक्रिया है नामांकन की और पूरी शर्तों को जो है उसमें पालन करना पड़ता है। यदि इस तरीके की चूक है तो इसके पीछे कई सियासी मायने भी जो है खजुराहो सीट को लेके लगाए जाने लगे हैं कि आखिरकार नामांकन क्यों रद्द किया गया, आखिरकार क्यों इतनी बड़ी चूक मीरा यादव के द्वारा की गई, क्यों नहीं उन्होंने नामांकन सही तरीके से नहीं भरा। अब तमाम तरीके के जो बयान है वो दिए जा रहे हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जो निर्दलीयों को फॉर्म भराया था उनमें से किसी को वो चुनाव लड़ाएंगे, लेकिन ये सपा तय करेगी क्योंकि एक सीट गठबंधन को जो है खजुराहो की मिली थी, लेकिन अभी ये तय नहीं कर पा रहा गठबंधन के किस तरीके से वो अब कौन से उम्मीदवार को उतारेगा। हालांकि इस पूरे मामले में सियासी पहलू क्या है, टेक्निकल जो भी गलतियां रही हो वो अपनी जगह है, लेकिन इस सियासी पहलू को समझने के लिए हमारे साथ हमारे स्टेट एडिटर शरद श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। हम उन्हीं से जानेंगे कि आखिरकार इसके पीछे के सियासी मायने क्या लगाए जाए। देखिए मनोज, 2-3 बातें महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये कि ये जो कुछ हुआ है वो इतना सहज लगता नहीं है राजनीतिक तौर पर, क्योंकि दोनों ही व्यक्ति यानी कि मीरा यादव जो समाजवादी पार्टी की ओर से प्रत्याशी बनाई गई और इंडिया गठबंधन, जैसा कि आपने कहा भी कि क्योंकि कांग्रेस ने एक सीट पर समर्थन देने का फैसला किया है, तो खुद जो मीरा यादव हैं वो निवाड़ी सीट से पहले विधायक रह चुकी हैं। उनके पति जो दीपनारायण यादव हैं खांटी राजनेता माने जाते हैं और उत्तर प्रदेश जैसे राजनीतिक तौर पर एक्टिव माने जाने वाले स्टेट में से भी वो प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, झांसी की गरोठा सीट से। तो दोनों नेता राजनीतिक तौर पर पति पत्नी, फिर भी इतनी बड़ी गलती हो जाना, क्या ये वाकई में सहज है या इसके पीछे के और ज़्यादा बड़े राजनीतिक मायने हो सकते हैं? इसके लिए कुछ और दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि कहीं ना कहीं ये जो एकमात्र सीट थी, भले ही 29 सीटें हैं और 29 मध्य प्रदेश के अगर संदर्भ में बात करें उनमें से केवल एक ही सीट गठबंधन के पास है, तो गठबंधन को कहीं ना कहीं कमज़ोर दिखाना, उसके प्रत्याशी का मैदान से हट जाना, एक तरीके का राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य का ये जो विषय है मनोज, निश्चित तौर पर ये बनेगा। और कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले दिनों में जब जो रैलियां होंगी, प्रधानमंत्री की भी रैली और रोड शो संभावित है मध्य प्रदेश में और देश भर में भी, तो एक मैसेज देने की कहीं ना कहीं कोशिश ये हो सकती है कि कैसे उन जो प्रत्याशी है वो मैदान में उतरने से पहले ही उसका जो बीजेपी का एक न्यू ज्वाइनिंग अभियान चल रहा है। हालांकि कल मेगा प्लान के तहत वो 1 लाख से ज़्यादा जो है ज्वाइनिंग करने वाले हैं, उसमें कांग्रेस के नेता भी, दूसरे भी राजनीतिक संगठन है। क्या ये कयास लगाए जा सकते हैं सियासी तौर पे कि जो मीरा यादव है वो बीजेपी का दामन थाम सकती हैं? देखिए, राजनीतिक अटकलें हैं और जैसा कि दिख रहा है बड़े बड़े विधायक कांग्रेस पार्टी के
और पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व पदाधिकारी शामिल हो रहे हैं। उन सब के बीच में अगर ऐसा कोई घटनाक्रम हो जाए तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि मनोज, मैं 2 दिन पहले ही पन्ना में था और पन्ना में जो वीडी शर्मा है उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया था। उस दौरान की उसके ठीक 1 दिन बाद ही जब मीरा यादव का नॉमिनेशन फाइल हुआ तो उसमें पीसीसी के जो चीफ हैं जीतू पटवारी और तमाम जो पदाधिकारी हैं कांग्रेस के वो वहाँ मौजूद रहे थे और सपा के कुछ जो पदाधिकारी हैं वो नॉमिनेशन के दौरान में मौजूद रहे थे। तो अब मतलब मीरा यादव शामिल होंगी या नहीं होंगी ये आगे की बात है, लेकिन जो हो गया है अभी उससे ही कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को एक बहुत बड़ा झटका है और कांग्रेस को कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा बड़ा झटका है। क्योंकि आप बता रहे कि मैसेज जो है वो राष्ट्र स्तर पे जाएगा। अब बीजेपी इसको हर स्तर पे, हर राज्य में भुनाने की कोशिश करेगी कि गठबंधन बिल्कुल मनोज, और इस मुद्दे को लेकर अब राष्ट्रीय स्तर पर भी हो सकता है हमें आने वाले समय में बयानबाजी का दौर देखने को मिले। मनोज, आप हमारे साथ बने रहिएगा। 2 राजनीतिक मेहमान भी इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नेहा बग्गा जी जुड़ी है हमारे साथ बीजेपी से, तो वही यश भारत जी सपा से हमारे साथ जुड़े हुए। दोनों ही राजनीतिक मेहमानों का मैं बहुत स्वागत करती हूँ BSTV पर। जी नमस्कार। सबसे पहले मेरा जो सवाल है वो यश भारती जी आपसे है। आप किस तरीके से इस पूरे मसले को देखते हैं, क्योंकि मीरा यादव एकमात्र वो नाम था जो इंडिया गठबंधन के तहत चुनावी मैदान में थी, खजुराहो सीट से वो लड़ रही थी और ऐसे समय में उनका नामांकन रद्द किया गया है क्योंकि इससे पहले मनोज यादव को टिकट दिया गया था, उनका टिकट कटा, फिर मीरा यादव पर आपने भरोसा जताया और अब उनका नामांकन रद्द हो चुका है, नामांकन फॉर्म निरस्त कर दिया गया है। देखिए, संविधान में हमें अधिकार मिला हुआ है, यदि मेरे ऊपर कोई प्रकरण दर्ज होता है और न्यायालय में जाता है तो ये न्यायालय और सरकार की जिम्मेदारी है। अगर मैं पैसे खर्च करके वकील नहीं ले सकता हूं तो सरकार और न्यायालय मुझे वकील उपलब्ध कराए। उसी तरीके से यदि कोई शिक्षित या अशिक्षित व्यक्ति अपना नामांकन भरता है और चुनाव लड़ना चाहता है, उस नामांकन में कोई कमी रह जाती है तो उस कमी को बताना, उसको पूर्ण करने के लिए समय देना, ये निर्वाचन अधिकारी का जिम्मेदारी है और काम होना चाहिए। लेकिन ना तो हमारे कमी को नामांकन जमा करते समय ठीक ढंग से बताया गया और ना ही नामांकन निरस्त करते समय हमें समय दिया गया। तो हमारा ये आरोप है सीधा सा कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है। जिस तरीके से हमने हस्ताक्षर करना छूट ही नहीं सकता, अनुभव है, लगातार 4 चुनाव लड़ी हैं मीरा यादव जी, विधायक रही हैं, उनके पति श्री दीपानारायण यादव जी 4 बार चुनाव लड़े हैं, 10 साल प्रतिनिधित्व किया है, 2 बार के विधायक हैं। इस तरीके की त्रुटि होने का संभावना है ही नहीं। ये मशीनरी का दुरुपयोग है और केवल फॉर्म निरस्त करना था, कुछ ना कुछ कमी निकाल करके फॉर्म को निरस्त किया गया है। इसके खिलाफ हम लोग न्यायालय में जाएंगे। और यानी कि यश भारती जी आप ये आरोप लगा रहे हैं कि पहले से प्रयोजित था। चलिए जवाब ले लेते हैं। नेहा बग्गा जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। नेहा बग्गा जी, जिस तरीके से आप प्रतिक्रिया सुन रही थी, यहाँ पर यश भारती जी कहते हुए नजर आ रहे थे मशीनरी का दुरुपयोग किया गया है, कहीं ना कहीं ये भी बात निकलकर सामने आ रही है कि पूरा प्रयोजित था। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, मुझे लगता है कि किसी चैनल पर बोलने से पहले थोड़ा सा जिम्मेदार नागरिक और जिम्मेदार प्रवक्ता बनने की आवश्यकता है। बहुत सम्मान करती हूँ मैं यश भारती जी का और इसीलिए उनसे कहना चाहूंगी कि चुनाव आयोग ने क्या किया है, क्या नहीं किया है, या आप लोग को वहां पर जाकर देखने की आवश्यकता है। आज स्क्रूटनी का दिन है। ये अभी सारी चीजें जो है मीडिया के माध्यम से चल रही है। चुनाव आयोग ने इस पे कुछ नहीं कहा है अभी तक, तो वो रिजेक्ट हुआ, नहीं हुआ, होगा, नहीं होगा, ये सब अभी बातें जो हैं ये अधूरी हैं। हो सकता है कि कुछ छूट गया हो, चुनाव आयोग उनसे, जैसा कि मीडिया चला रही है कि सिग्नेचर शायद नहीं किया था, बहुत संभव है कि वहां पर बुला के चुनाव आयोग उनसे हस्ताक्षर करवा ले। हो सकता है कुछ और त्रुटि हो जिसके कारण से रिजेक्ट हो जाए। तो ये सारी चीजें अभी बची हुई हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। एक ये जो आदत बना ली है ना कि हर चीज पे भारतीय जनता पार्टी को गरियाना, हर चीज पे भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार बता देना, हर जो संवैधानिक संस्था है उस पर उंगली उठाना, इसके लिए थोड़ा सा अध्ययन की आवश्यकता होती है। और बहुत विनम्रता से मैं चाहूंगी कि अध्ययन करें सपा के प्रवक्ता, सपा के नेता, क्योंकि अभी कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ है। मीडिया कयास लगा रही है, वो कयास पे यहाँ पे चर्चा हो रही है और अक्सर कयासों पर चर्चा होती है जो नहीं होनी चाहिए। पर हाँ, अभी समय है हमारे पास, आज स्क्रूटिनी का दिन है। क्या तय होता है ये शाम तक मुझे लगता है चुनाव आयोग अपनी तरफ से इस पे जो भी निर्णय होगा वो सामने आएगा।
बिल्कुल नेहा जी, शाम तक तो तस्वीर साफ हो जाएगी। फिलहाल तमाम प्रतिक्रिया के लिए नेहा जी बहुत धन्यवाद आपका। यश भारती जी भी आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। मनोज जी, मैं आपका रुख करूंगी, आपके साथ चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। जिस तरीके से हम जिक्र कर रहे थे, नेहा जी की भी हमने प्रतिक्रिया सुनी, यश भारती जी की भी हमने प्रतिक्रिया सुनी, और वो यहाँ पर साफ तौर पर आरोप भी लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर नेहा जी का ये भी कहना है कि तस्वीर क्या कुछ होगी वो शाम तक स्पष्ट हो जाएंगी। बात है कि अभी तक चुनाव आयोग यानी निर्वाचन पदाधिकारी हैं, उनकी तरफ से किसी तरीके का बयान सामने नहीं आया है, उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है जिसको लेके ये कहा जा सके कि पूरी तरीके से उनका जो नामांकन है उसे निरस्त कर दिया गया। हालांकि एक पूरी प्रोसेस जो है चुनाव आयोग की होती है, उसे पूरा करने के बाद नामांकन को हर प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता, हर बारीकी को देखा जाता है। ऐसे में यदि नामांकन को निरस्त किया जाएगा या उसे, तो उसके बारे में भी जानकारी जो है चुनाव आयोग बताएगा। लेकिन मीरा यादव के पति की तरफ से जो प्रतिक्रिया सामने आई, जो मीडिया को बयान दिया, उससे तो यही कहा जा सकता है कि नामांकन निरस्त कर दिया गया तमाम टेक्निकल जो गलतियां थी उसकी वजह से। और अब जो है यही कारण है कि सपा के नेता आरोप लगाने लगे हैं कि इसमें कहीं ना कहीं सरकार की जो मशीनरी है उसका गलत इस्तेमाल किया गया। लेकिन अभी जब तक चुनाव आयोग का साफ तौर से बयान नहीं आ जाता है, उनकी प्रतिक्रिया नहीं आ जाती है, कोई बयान उनकी तरफ से जारी नहीं किया जा सकता, तो ये जल्दबाजी होगी। लेकिन यदि इस तरीके की नामांकन उनका निरस्त होता है तो इसके पीछे यदि तकनीकी त्रुटियां बताई जाती हैं तो उसको पूरा करने के पीछे भी अब कई तरीके के सियासी मायने निकाले जाने लगे, क्योंकि इसका असर जरूर खजुराहो सीट पे हो, लेकिन इसका व्यापक स्तर पे इसको बीजेपी भुनाने की कोशिश करेगी, एक राष्ट्रीय मुद्दा बताएगी और साथ में ये भी कहेगी कि गठबंधन कमजोर है। इसके अलावा कांग्रेस पर भी इस पर असर पड़ेगा, और कांग्रेस वैसे ही तमाम जो नेता है उनको एकजुट करने की कोशिश कर रही है, मैसेज देने की कोशिश कर रही है। और यदि ऐसे में ये बिखराव लगातार जारी है और एकजुटता का संदेश दिया जाता है, और बिल्कुल, और अगर एक सीट बिल्कुल मनोज जी बात पूरी कीजिएगा। बिल्कुल, गठबंधन के तहत यदि एक सीट मिलती है और उसके बावजूद यदि वो सीट को नहीं संभाल पाते और सपा की तरफ से बार बार कैंडिडेट को बदला जाता, नामांकन निरस्त होता है, तो ये कहीं ना कहीं इस चुनाव में इसका सीधा असर जो है कांग्रेस पर पड़ेगा। और बीजेपी जरूर इस मुद्दे को पूरी तरीके से प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में भुनाने की कोशिश करेगी। बिल्कुल मनोज जी, यानी बीजेपी अब इस मुद्दे को ऐसे नहीं जाने देगी, पूरी कोशिश करेगी इंडी गठबंधन को घेरने की, कांग्रेस को घेरने की और साथ ही साथ सपा को घेरने की। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए, चर्चा के लिए बहुत धन्यवाद मनोज जी आपका।